हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स स्टडी। तो आज हम देखेंगे कि डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डाटा वेयर हाउस। तो डाटा वेयर हाउस की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। डाटा वेयर हाउस इज़ अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड नॉन वोलेटाइल एंड टाइम वेरिएबल कलेक्शन ऑफ डाटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस। तो डाटा वेयर हाउस क्या है, बेसिकली एक गोडाउन है ऑफ डाटा, मीन्स जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। तो इनका मतलब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन का। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आपका जैसे कि कोई डेटा है तो उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। तो आपके अलग अलग जो डेटा होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टोर होंगे, तो इसलिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। मीन सब्जेक्ट अलग अलग जगह डिवाइडेड है। उसके बाद इंटीग्रेटेड, यानी कि जो भी सारे के सारे आपके डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इंटीग्रेटेड होती है। देन नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि आपने जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाटा आपका यहाँ पर डेटा वेयर हाउस में सेव हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते या अपडेट नहीं कर सकते। उसके बाद है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब है कि आप यहाँ पर कितने भी पहले का डाटा सेव कर सकते हो या देख सकते हो। यानी कि यहाँ पे बहुत पहले का, बाबा आदम के ज़माने का, या फिर बहुत पहले कई 100 साल पहले का भी डाटा आप स्टोर कर सकते हो। तो ये है आपका, और ये आप जो मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं उनको उनकी हेल्प करता है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद है डाटा माइनिंग। अब डाटा माइनिंग क्या होता है। तो डाटा माइनिंग रेफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो डाटा माइनिंग मतलब, जैसे कि हमको पता चल रहा है इससे वर्ड से, डाटा माइनिंग, माइनिंग मतलब कुछ एक्सट्रैक्ट करना। तो हमको डाटा माइनिंग में क्या एक्सट्रैक्ट करना है, हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा यानी कि नॉलेज, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, वहाँ से आपको नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसको बोलते हैं डाटा माइनिंग। तो उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, देखिए। सबसे पहले आर्किटेक्चर में आपका यूज़र इंटरफेस होगा। यूज़र इंटरफेस आपका यूज़र, जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई शॉपिंग साइट ले लेते हैं। सपोज़ हमने ले लिया आपका फ्लिपकार्ट ले लिया। तो जैसे कि हमने यूज़र इंटरफेस ने बोला कि हमको भाई कोई टीवी देखनी है, तो टीवी देखनी है तो कोई पैटर्न इवोल्यूशन, यानी कि पैटर्न इवोल्यूशन में आपका वो ये देखेगा कि आपका कौन से ब्रांड के चाहिए, आपको क्या आपकी रेंज है, और आपको क्या साइज़ चाहिए, सब कुछ दिखेगा। फिर डेटा माइनिंग इंजन में जाएगा, वहाँ पर आपका डेटा माइनिंग इंजन में एक तरह से आपका प्रेडिक्ट करता है। डेटा माइनिंग इंजन प्रेडिक्ट, यानी कि आप अगर टीवी ले रहे हो तो उसके साथ आप उसका स्टैंड लोगे, कवर लोगे, रिमोट लोगे, तो यहाँ आप सबको ये सजेस्ट करेगा। उसके बाद डेटाबेस वेयर हाउस सर्वर एक टाइप से आपका क्या है, डेटा इंजन आपका डेटा बेस या डेटा वेयर हाउस सर्वर को बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो क्या करता है, वो आपका पास जो 4 डिफरेंट चीज़ें, डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस, वर्ल्ड वाइड वेब, अदर रिपोजिटरी, इन सब ये जो चीज़ें हैं इनको इकट्ठा करके लाता है और डाटा माइनिंग इंजन को दे देता है। तो कैसे देता है, डाटा माइनिंग इंजन को देता है। डाटा माइनिंग इंजन आपका पैटर्न इवोल्यूशन को देता है, और पैटर्न इवोल्यूशन यूज़र इंटरफेस को दे देता है। तो इस तरह से यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो आपका नॉलेज बेस का बॉक्स है, इसका मतलब ये है कि जो पैटर्न इवोल्यूशन जिस टाइम हो रही है, और तो और डाटा माइनिंग इंजन जब आपका काम कर रहा है, तो ये दोनों अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉलेज बेस में भी स्टोर करते हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में अगर कोई यूज़र आके सेम अगर क्वेरी करता है, तो ये नॉलेज बेस से उठाकर उसको वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसको दोबारा ये प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी कि आप डाटाबेस को बोल रहे हैं, उसके बाद भी डेटाबेस आपका डेटा वेयर हाउस, वर्ल्ड वाइड वेब, अदर रिपोजिटरी या डेटाबेस से लाकर आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आर्किटेक्चर डेटा माइनिंग का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए वीडियो को, और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।